अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबको दिल से प्यार और सलाम आपको। बट बहुत से लोगों ने इस्रार किया कि बाजी आप वीडियो बनाएं, तो मैं उनके इस्रार पर आज पार्ट नंबर 6 वीडियो बनाने लगी हूँ। जो आपने कभी ये चीज़ नहीं देखी होगी, आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये है पिंक साल्ट और इसे गुलाबी नमक भी कहते हैं और पंजाबी में इसको लून कहते हैं, गुलाबी लून। मेरे का जो पंजाबी उर्दू नहीं समझते वो पंजाबी समझने के मैं किसके बारे में बताने लगी हूँ। ये आपको मैं बताऊँगी कि इसके फ़ायदे तो बहुत लोग बताते हैं, मैंने बहुत से वीडियो में देखे हैं, मगर नुकसान आज तक किसी ने नहीं बताया। और आज मैं आपको आपके सामने तजर्बा करके बताऊंगी कि इसका नुकसान क्या है। जो डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, सीधा नमक इस्तेमाल करते हैं, उस सीधा बिल्कुल नमक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो आपको बताऊँगी कि अगर जो शौकीन हैं पिंक साल्ट के, पिंक गुलाबी नमक के, उन कैसे खाना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखें आपके सामने, ये मैं आपके सामने गिलास में नमक डाल रही हूँ। ये देखें नमक, ये मुझे भी नहीं पता था इसमें है। इसमें एक पिंक नमक में एक पत्थर होता है, पिंकी होता है पत्थर, जो बिल्कुल हल नहीं होता पानी में, और वो खाने से पत्थरियाँ बनती हैं जिस्म में, गुर्दों में, जहाँ जहाँ भी कोई पत्थरी बनती है वो बनती इससे खाने से। ये देखें आपको अब मैं बताती हूँ, ये देखें, जो नमक होगा वो हल हो जाएगा, जो पत्थर होंगे वो हल नहीं होंगे। ये देखिए, मैं बिल्कुल अच्छी तरह इसको मिक्स कर रही हूँ आपके सामने, ताकि आपको मालूम हो जाए ये वाकई इसमें पत्थर होता है जो हल नहीं होता। इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए रहने देती हूँ ताकि ये बैठ जाए, नमक हल, ये जो उसका रंग है या तब्दील हो जाए। पानी निकाल के फिर मैं आपको बताऊँगी, ताकि पत्थर जो है ना वो बैठ जाए अच्छी तरह। मैं अच्छी तरह हल कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये बिल्कुल सही है, आपके सामने है। और इसके दौरान में आपको बताती हूँ, मैं एक और बात बता देती हूँ कि सब मुझे बालों के मतलब पूछ रहे हैं कि हमारे बाल बहुत गिरते हैं, इनका क्या हल होना चाहिए। सबसे पहले तो आगे भी मैंने पहले बता चुकी हूँ बालों के बारे में। तो इसका हल ये है कि अगर आपने बाल ठीक ही करने हैं तो सबसे पहले ये करें कि खट्टा दही योगर्ट मतलब लेके आप उसको एक पाव ले लें या आधा पाव ले लें, उसको अच्छी तरह सर में लगा के उसके साथ सर नीम गर्म पानी से सर धोया करें। ये आप करें, साबुन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, उसके साथ ही आप सर धोएं। आप देखेंगे कि आपके चंद दिनों में खुश्की और आपके बाल भी नरम, मुलायम और चमकदार होते जाएंगे। ये आप टोटका इस्तेमाल करके देखें, आप कहेंगे कि सर साफ नहीं, मगर दही से सर साफ़ हो जाता है, क्योंकि ये मैंने खुद भी किया हुआ है। अब तो नहीं किया, बहुत पहले किया हुआ है। दही से सर साफ़ हो जाता है, मैल शैल निकल जाती है। तो साबुन छोड़ दें कुछ अरसे के लिए, और अगर इस्तेमाल ही करना है तो अच्छा शैम्पू लें जो हर्बल हो, और पानी में हल करके सर में लगाएं, डायरेक्ट सर में ना लगाएं। ये मेरी बात याद रखें। और तेज़ गर्म पानी से सर कभी भी ना धोएं। और ये देखिए, अब नमक आपके सामने है। ये देखें,
ये देखें पत्थर, अब आपको पता चल गया। अब जब भी आप नमक पिंक इस्तेमाल करें, पानी में घोल के ऐसे इस्तेमाल करें, पत्थर नीचे बैठ जाए, फिर पानी जो है अपने चावलों में डालें, जितना भी डालना है, और सालन में डालें, खाना पीना जो भी ऐसे इस्तेमाल करें। ग्राइंडर वाला बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि उसमें पत्थर जाएंगे आपके चीज़ों के ऊपर। तो ये याद रखें। ये मैंने आपको बहुत अच्छी बात आज बताई है जो किसी ने नहीं बताई होगी। ये देखें, ये इससे पत्थरियाँ बनती हैं। ये मैंने अब आपके सामने सब कुछ किया है ना। ये देख लें, ये है पत्थर, ये देख लें आप पत्थर, ये देखें पत्थर। अब मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ और थोड़ा सा आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ, गार्डन की झलक दिखाती हूँ। अभी पूरी तरह फूल नहीं निकले, मगर मैं वो मेरे इसी नाम से है ना, समीरा का गार्डन। तो आपको अब मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा गार्डन। और मेरी तरफ से बहुत सलाम। फिर अगली मेरी वीडियो इंशाल्लाह आपको नई वीडियो बहुत अच्छी मिलेगी। मैं ऐसी एक चीज़ बना के आपको दिखाऊंगी जो यहाँ पे लोग बहुत शौक़ से पसंद करते हैं मगर बना नहीं सकते। वो मैंने आपके सामने एक चीज़ बनाऊंगी, बताती तो नहीं हूँ, तो ये बाद में आपको वीडियो में देखेंगे। खुदा हाफिज़। मेरी तरफ से बहुत प्यार सलाम। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और सब बीमारों को सेहत वाली ज़िंदगी, जिनकी औलाद नहीं अल्लाह ताला उनको नेक औलाद सेहत वाली औलाद दे, और जिनके घर नहीं अल्लाह ताला उनको घर दे, अपने घर दे, और जो बीमार हैं उनको शिफा दे, शिफा दे। तो हर तरह से खुशियाँ दे, हर तरह से प्यार मोहब्बत दे, दूसरे के